चाणक्य के अनुसार क्या हैं स्त्रियों की सबसे बड़ी शक्तियां? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, बल्कि उन्होंने मानव व्यवहार, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर भी गहन विचार प्रस्तुत किए। चाणक्य नीति उनकी जीवन दृष्टि और व्यवहारिक अनुभव का सार है, जिसमें उन्होंने स्त्रियों की भूमिका, उनके स्वभाव, गुणों और शक्तियों का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण करके उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। चाणक्य का यह दृष्टिकोण कभी कभी कठोर और विवादास्पद लगता है। चाणक्य के अनुसार स्त्रियां केवल कोमलता, स्नेह और प्रेम की मूर्ति नहीं हैं, बल्कि वे अत्यंत चतुर, धैर्यवान, रणनीतिक और मानसिक रूप से मजबूत होती हैं। उनका मानना था कि स्त्रियों की शक्ति पुरुषों से कम नहीं, बल्कि कई मामलों में अधिक होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर अधिक प्रभावशाली होती है। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से धैर्यवान होती हैं। वे दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर कार्य करती हैं और अपने आसपास की परिस्थितियों को इस तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं कि परिणाम अंततः उनके अनुकूल होता है। चाणक्य का मानना था कि स्त्रियां अपनी बुद्धि और व्यवहार से किसी भी परिस्थिति में न केवल स्वयं को सुरक्षित रख सकती हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। चाणक्य नीति में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्त्रियां अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छल, कपट, कोमलता, प्रेम, वाणी और सौंदर्य का कुशलता से उपयोग करती हैं। उन्होंने लिखा है कि पुरुष जहां बाह्य बल पर निर्भर रहते हैं, वहीं स्त्रियां आंतरिक बल पर अधिक निर्भर करती हैं। उनका धैर्य, सहन शक्ति और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता उन्हें विशेष रूप से शक्तिशाली बनाती है। चाणक्य ने एक जगह लिखा है कि स्त्री के पास सौंदर्य, वाणी की मधुरता, चतुरता और आकर्षण जैसे ऐसे अस्त्र हैं जिनसे वह बिना किसी शारीरिक बल प्रयोग के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। यह कथन इस ओर संकेत करता है कि स्त्रियों की शक्ति सहज, स्वाभाविक और गहराई से जुड़ी होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि चाणक्य ने स्त्रियों की यौन शक्ति को भी एक प्रभावी अस्त्र के रूप में पहचाना। उनके अनुसार यह शक्ति किसी भी पुरुष के मनोबल और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यह विचार केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव छिपा होता है। चाणक्य ने यह भी माना कि स्त्रियां केवल गृहस्थ जीवन की शोभा नहीं होती, बल्कि वे किसी भी राज्य या राष्ट्र की नीति निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं। एक बुद्धिमती स्त्री अपने पति को सही दिशा में प्रेरित कर सकती है, उसे नीति, नैतिकता और लक्ष्य के प्रति जागरूक बना सकती है। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सहज बुद्धिमत्ता है। वे किसी भी परिस्थिति का आकलन करने में पुरुषों से अधिक तीव्र होती हैं। स्त्रियां न केवल स्वयं के लिए सोचती हैं, बल्कि अपने परिवार, बच्चों और समाज के व्यापक हित में निर्णय लेती हैं। यह सामूहिक दृष्टिकोण उन्हें दूरदर्शी बनाता है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चों की परवरिश केवल वर्तमान को ध्यान में रखकर नहीं करती, बल्कि उनके भविष्य को ध्यान में रखकर करती है। यह दीर्घकालिक सोच स्त्रियों की विशेष शक्ति है, जो उन्हें एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक और योजनाकार बनाती है। चाणक्य यह भी मानते थे कि स्त्रियां जब प्रेम करती हैं तो संपूर्ण समर्पण के साथ करती हैं, लेकिन यदि उन्हें धोखा दिया जाए या उनका आत्मसम्मान आहत हो तो वे विनाश का कारण भी बन सकती हैं। यह द्वैत शक्ति, प्रेम और प्रतिशोध, स्त्रियों को अद्वितीय बनाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई बार स्त्रियों के अपमान ने बड़े युद्धों और साम्राज्य के पतनों को जन्म दिया है। जैसे कि द्रौपदी के चीरहरण के पश्चात महाभारत का युद्ध हुआ। यह दिखाता है कि एक स्त्री का आत्मसम्मान किस
हद तक समाज और इतिहास को प्रभावित कर सकता है। चाणक्य इस बात से भली भांति परिचित थे कि स्त्री के हृदय की वेदना यदि अनदेखी की जाए तो उसका क्रोध विनाशक बन सकता है। इसके साथ साथ चाणक्य ने यह भी उल्लेख किया कि स्त्रियां अत्यंत चतुर होती हैं और उन्हें छल प्रपंच की कला स्वाभाविक रूप से आती है। लेकिन यह चातुर्य हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह चातुर्य संकट से निपटने, परिवार की रक्षा करने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। चाणक्य ने यह भी स्वीकार किया कि स्त्रियां संकट के समय पुरुषों से अधिक साहसी, धैर्यवान और निर्णयात्मक होती हैं। वे अपने परिजनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोती। चाणक्य के अनुसार स्त्रियां सामाजिक संरचना का आधार स्तंभ होती हैं। उनका व्यवहार पूरे परिवार की दिशा तय करता है। यदि एक स्त्री शिक्षित, संस्कारी और धैर्यवान हो तो उसका पूरा परिवार संस्कारवान बनता है। एक अच्छे समाज की नींव सशक्त स्त्रियों से ही रखी जाती है। यही कारण है कि उन्होंने राजा को यह सलाह दी थी कि स्त्रियों की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वे तुम्हारे साम्राज्य की आत्मा हैं। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि यदि स्त्रियों को उपयुक्त सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिले तो वे समाज और राष्ट्र को सशक्त बना सकती हैं। स्त्रियों की यह बहुआयामी शक्ति ममता, प्रेम, सौंदर्य, चातुर्य, धैर्य, बुद्धिमत्ता और आत्मबल उन्हें एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाती है। चाणक्य ने यह बात समय से बहुत पहले जान ली थी कि यदि स्त्रियों की इन शक्तियों को उचित दिशा दी जाए तो वे समाज के उत्थान का कारण बन सकती हैं। लेकिन यदि इन्हें उपेक्षित किया गया, दबाया गया या अपमानित किया गया तो यही शक्तियां समाज के लिए चुनौती बन सकती हैं। चाणक्य की यह सोच आज के आधुनिक समाज में भी प्रासंगिक है। आज जब स्त्रियां शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, व्यवसाय और प्रशासन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं, तो यह स्पष्ट हो गया है कि चाणक्य का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण केवल आलोचना या सीमित दृष्टि नहीं था, बल्कि उनके अदृश्य और गूढ़ शक्तियों को पहचानने और उन्हें समझने का एक प्रयास था। उन्होंने स्त्रियों को हमेशा कमजोर नहीं कहा, बल्कि यह दर्शाया कि स्त्रियों की शक्ति एक अंतर्निहित ऊर्जा है, जिसे अगर सही रूप में पहचाना जाए तो समाज में संतुलन, शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि चाणक्य ने स्त्रियों की तुलना सर्प से की थी, जो शांत भी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विषधर भी बन सकती है। यह तुलना उनके स्वभाव की गहराई को दर्शाती है। स्त्रियां जब तक स्नेह, प्रेम और धैर्य में लिपटी रहती हैं, वे सुख और समृद्धि का स्रोत होती हैं, लेकिन जब उनके आत्मसम्मान या स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो वे विनाशक रूप धारण कर सकती हैं। यह द्वैत ही स्त्रियों की सबसे बड़ी शक्ति है। संतुलन और असंतुलन की यह क्षमता उन्हें प्रकृति के सबसे शक्तिशाली रचनात्मक और विध्वंसात्मक तत्वों में से एक बनाती है। चाणक्य के अनुसार स्त्रियां समाज में संतुलन बनाए रखने की धुरी हैं। वे केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। चाहे वह परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र, स्त्रियों की उपस्थिति और सक्रियता ही वास्तविक स्थायित्व और विकास का आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कोई राष्ट्र स्त्रियों को सशक्त बनाता है, वह राष्ट्र लंबे समय तक समृद्ध और सुरक्षित रहता है।